So, good evening, Vande Mataram to all. Let's start with the next graph. कौन बोलेगा क्वेश्चन बताओ मुझे बेटा. Fast. What is the question? -3x plus 2y less or equal to -6. -3x plus 2y इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6. बेटा मैंने पहले ही बताया है कि आपको x का जो कोएफिशिएंट है ना दैट मस्ट बी ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव. तो मैं क्या कर रही हूँ, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई विथ -1. तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 3x -2y. ये ग्रेटर देन है, वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस और इक्वल टू में, एंड -6 विल बी +6. ओके, योर इक्वेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू -3x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका 3x -2y लेस और इक्वल टू 6 में. क्या करेंगे, पहले तो एज्यूम कर लो कि इनइक्वालिटी नहीं है, दैट इज इक्वालिटी. सो x y. नाउ पुट x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा 30 माइनस 2y इक्वल टू 6. तो -2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा -3. सो फर्स्ट वैल्यू मुझे, फर्स्ट पॉइंट इज माई 0 -3. नाउ आई एम पुटिंग y इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6. सो ये टर्म आपकी गई 3x इक्वल टू 6, जो x इक्वल टू मिलेगा आपको 2. सो योर पॉइंट्स आर 0 -3 एंड 2 0. 2 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ टू ड्रॉ अ लाइन. ठीक है, चलिए कौन से पॉइंट्स है, y में मुझे चाहिए नेगेटिव, x में चाहिए मुझे पॉजिटिव. देखिए 0 -3 मतलब मुझे -3 तक जाना है. सो आई एम गोइंग लाइक दिस. यहाँ पे 1 2 दैट इज मोर देन इनफ. ओके, दैट इज मोर देन इनफ. अब कैसे ड्रॉ करूंगी, फर्स्ट पॉइंट इज 0 -3 दैट इज लाई ऑन आपका कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट पॉइंट y एक्सिस पे जाएगा. ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 0 -3 एंड हियर इट इज 2 0. These are my 2 points. Now अगर यहाँ पे इक्वल टू है सो यू हैव टू मेक कंटिन्यू लाइन. अगर इक्वल टू नहीं है सो यू हैव टू मेक डॉटेड लाइन. इक्वल टू है सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ कंटिन्यू लाइन. So this is your line. Equation is 3x minus 2y equal to 6. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ लाइन. अब मुझे देखना है कि विच पोर्शन इज माय रीजन. ठीक है, मेरा सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन रीजन जो है वो कौन सा वाला पोर्शन है, अपर या लोअर. तो नेगेटिव है, लेस देन है, तो उल्टा सोचो. पॉजिटिव में लेस देन मतलब ऊपर, एंड पॉजिटिव में लेस देन मतलब नीचे, ग्रेटर मतलब ऊपर, ग्रेटर मतलब अपर, लेसर मतलब लोअर. अब यहाँ पे नेगेटिव है और लेसर है, मतलब मेरा ऊपर वाला पोर्शन आएगा. लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे ईच एंड एवरी टाइम वी आर पुटिंग द पॉइंट. कौन सा वाला पॉइंट पुट कर रहे हैं, 1 0. देखिए तो 1 0 हमारा जो इक्वेशन गिवन है, हमारा जो ये इक्वेशन है उसमें मैं पुट कर रही हूँ लेस और इक्वल टू 6. इज इट ट्रू, इज इट ट्रू. देखिए 3 - 0 मतलब 3 लेस और 6
6 है, यस इट इज लेस देन 6, तो मेरा अपर पार्ट जो है दैट इज माय required solution region. This is my required solution region. अपर जो पार्ट है दैट इज ओके. चलिए सो ये हो गया मेरा ग्राफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7. ओके चलिए आगे बढ़े. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 5y minus 3x, 3y minus 5x, सॉरी उल्टा लिख लिया, 3y minus 5x less than 30, 3y minus 5x less than 30. ये टर्म आपकी पूरी गई. सो माइनस 3y इक्वल टू माइनस 30, so this implies 3y equal to 30 and y equal to 10. तो आंसर मुझे मिला y equal to 10. ओके ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट. नाउ आई वांट सेकेंड पॉइंट ऑल्सो. तो टेक y equal to 0, y equal to 0 लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाली टर्म आपकी गई. यस सो x equal to, वेरी गुड, माइनस 6. माई सेकेंड पॉइंट इज x equal to माइनस 6. तो गाइज यस आपको ऐसे थोड़ा सा टेबल बनाना है. सो आई हैव बेसिकली 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज 0 10 and second point is minus 6 0. So on y axis I need up to 10. मैं 2 का स्केल लूंगी. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2. यहाँ पे माइनस 6 है. ओके हाँ सॉरी माइनस 6 है. सो मुझे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाना है. सो आई कैन ड्रॉ ग्राफ लाइक दिस. यहाँ पे भी मैं 2 का मेजरमेंट लूंगी. सो माई वर्क विल डन इजीली. देखिए दिस इज 2 4 6 8 and 10. Here -2 -4 -6 -8. चलिए -6 0 this is your one point and 0 10 this is your second point. We have to mention points. This is -6 0 and this is. तो ये हो गई मेरी लाइन ऑफ द इक्वेशन. मुझे डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है. इक्वल टू इज नॉट देयर. So this is the equation of line. Which is line equation? 5x minus 3y is equal to minus 30. चलिए अब फिर से बीच में we have negative sign here. नेगेटिव है एंड ग्रेटर देन है तो उल्टा सोचो. नेगेटिव है मीन्स योर ग्रेटर देन मतलब लोअर पोर्शन. लोअर पोर्शन यहाँ पे समवेयर देयर इज 1 0. हम ऑलवेज चेक करेंगे फॉर 1 0. एक पॉइंट हमने फिक्स कर लिया है राइट. तो हम चेक करेंगे फॉर 1 0. अगर इट सेटिस्फाइड मतलब लोअर पोर्शन, इट नॉट सेटिस्फाइड मतलब अपर पोर्शन. ओके चलिए 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 0. मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 0. बोलिए ग्रेटर देन माइनस 30 है. इज इट सो? यस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 30. सो हमारा जो लोअर पोर्शन है दैट विल बी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन. कौन सा वाला? जिसमें 1 0 पॉइंट इज दैट 1 0 पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है हमारी इनइक्वालिटी को. मतलब वो पॉइंट आपके रिक्वायर्ड रीजन में आएगा. तो अगर वो पॉइंट आएगा तो बाकी सारे लोअर पोर्शन के पॉइंट्स भी रिक्वायर्ड रीजन में होंगे. सो योर आंसर इज लोअर पार्ट. ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन. ओके नेक्स्ट नंबर 9, y लेस देन -2. ओके y लेस देन -2 and x is greater than -3.
y लेस देन -2, x ग्रेटर देन -3, उसके लिए भी ड्रॉ करते हैं ग्राफ्स। तो y लेस देन -2, पहले तो एज्यूम करो दिस इज योर इक्वालिटी, तो y इक्वल टू -2 वाली लाइन ड्रॉ करनी है। गाइज ये कुछ याद आ रहा है? y इक्वल टू c, y इक्वल टू c, what is that? Either I can write fx equal to c, it is your कांस्टेंट फंक्शन। क्या था? कांस्टेंट फंक्शन था। तो सिमिलरली c की वैल्यू यहाँ पे -2 है, सो वेयर इट इज -2 ऑन y एक्सिस इट इज -2, तो यहाँ से आपकी लाइन पास होगी, दैट्स इट, y इक्वल टू -2, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू -2। अब यहाँ पे हमें सिर्फ लेस देन पोर्शन है, लेस देन है मतलब इक्वल टू नहीं है, सो आई ड्रॉ अ डॉटेड लाइन। लेस देन -2 मतलब आई कैन से लेस देन -2 यानी -3, -4, -5, ऑल दिस वैल्यूज, राइट। लेस देन -2 मतलब आपका जाएगा लोअर पोर्शन। गाइज यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, x वाली टर्म ही नहीं है, तो कैसे सोचेंगे? लेस देन -2 मतलब y लेस देन -2, तो मतलब मैं बोल सकती हूँ -3 इज लेस देन -2, -4 इज लेस देन -2, तो वो सारी टर्म्स आएंगी नीचे। दिस 2 टर्म्स कहाँ पे आएंगी? नीचे जाएगी। सो योर आंसर इज -3, -4, -5, -3.5, -4.5, -5.0007, ओके, वो सारी टर्म्स जाएंगी आपकी, तो मतलब लोअर पोर्शन, तो मतलब लोअर पोर्शन। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है? x इक्वल टू -3 अगर ड्रॉ करना है तो दैट विल बी ऑन नेगेटिव साइड ऑफ x, x डैश पे होगा। सपोज हियर इट इज -1, -2 एंड -3, तो x -3 मतलब y की वैल्यू आप 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर y की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो। फॉर ऑल y's योर आंसर इज -3, योर आंसर इज ऑलवेज -3, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं लेना है, सो आई विल पुट अ डॉटेड लाइन जैसे यहाँ पे किया था। सिमिलरली ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, दिस विल बी योर वर्टिकल लाइन बिकॉज x की वैल्यू है -3, x इज -3 फॉर ऑल y, ठीक है। यहाँ पे फॉर ऑल x कोई भी x की वैल्यू पुट करो, आंसर आपका -2 आएगा y का। यहाँ पे आप y की कोई भी वैल्यू पुट करो, डजेंट मैटर, आंसर आपका x का रिमेन -3, ओके। अब क्या है? x इज ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन मतलब -3 से बिगर, तो आई कैन से 1 इज बिगर देन -3 और -1 इज बिगर देन -3, तो मेरा this portion is my required region, okay, clear everyone, is it clear? Yes ma'am. okay, चलिए, so अब जाते हैं 6.3 की ओर। गाइज एग्जाम्पल्स जो है आई एम लिविंग अप टू यू, अगर नहीं समझ में आए यू कैन आस्क मी, यू कैन डू इट similarly same way, okay। now we are going towards exercise number 6.3 जहाँ पे आपको more than 1 ग्राफ साथ में करने हैं। सपोज ये दोनों को मिक्सअप कर दिया तो रिक्वायर्ड रीजन क्या होगा, दैट यू हैव टू चूज योरसेल्फ, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? चलिए, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे गिवन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो पहले तो मैं एज्यूम कर लूंगी इक्वालिटी, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, ओके। आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ, ओके। x वाली लाइन कौन सी है मेरी? मुझे अप टू 3 तक तो जाना पड़ेगा, y में अप टू 2 तक तो जाना पड़ेगा, 1 2 3, ओके।
लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 3 मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू चेंज करेंगे, आपका x का आंसर 3 आना चाहिए. सो दिस इज योर लाइन. और यहाँ पे इक्वल टू भी है. सो आई एम ड्रॉइंग अ कंटिन्यूअस लाइन. चलिए सिमिलरली y में जाना है 1 2 y इक्वल टू 2 मतलब लाइन इज समथिंग लाइक दिस. चलिए ये हो गया मेरा y इक्वल टू 2. दिस इज माई लाइन. x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2. ओके, ये मेरा हो गया ग्राफ रेडी. अब मुझे सर्च करना है विच इज माई रिक्वायर्ड रीजन. ठीक है, तो अभी x एक्सिस एंड y एक्सिस को भूल जाइए. फॉरगेटिंग दैम दिस पोर्शन, दिस लाइन, सपोज x एक्सिस एंड y एक्सिस है ही नहीं, तो यहाँ पे मेरे कितने रीजन बन रहे हैं? 1 2 3 एंड दिस इज होल योर 4, नंबर 4. ओके, अब वन बाय वन हम एक एक रीजन रिमूव करते जाएंगे जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा. वैसे तो यहाँ पे तो बहुत क्लियर है कि x की वैल्यू, यहाँ पे कॉमा मतलब क्या समझना है? एंड समझना है. एंड मीन्स व्हाट? इंटरसेक्शन, राइट. सेट में हम क्या करते थे? एंड मीन्स इंटरसेक्शन. तो कॉमा मतलब क्या सोचना है? यू हैव टू एज्यूम इंटरसेक्शन. ओके, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या? ईच एंड एवरी इनइक्वालिटी विल सेटिस्फाई योर कंडीशन, तभी आपको वो रिक्वायर्ड रीजन मिलेगा. देखिए, अब x ग्रेटर देन 3 है. x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 3 मतलब ये वाला पोर्शन एकदम ध्यान से. हाँ, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मतलब 4 5 6 7 ऑल दैट. ठीक है, तो ये तो पोर्शन होने से रहा, ये नहीं आएगा. नंबर 4 विल बी नॉट देयर. मैं वन बाय वन रिमूव करूंगी. हाँ, देखिए, ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मतलब क्या? 4 5 6 ऑल दैट. 1 2 हो नहीं सकती, सो ये 1 एंड 4 मेरे गए. ओके, अब y की वैल्यू क्या लेनी है? आई हैव टू टेक y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. आई हैव टू टेक y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. तो मतलब फिर से क्या होगा? अपर पोर्शन. अपर पोर्शन, तो अपर पोर्शन मतलब y ग्रेटर देन 2 मतलब 3 4 5 अगेन ऑल दैट. तो y 1 हो नहीं सकता. y इज नॉट 1. ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन. अब इतना छोटू सा नहीं है, मैंने छोटू ड्रॉ किया है. हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, ये मेरा इनफाइनाइट पोर्शन है. This is my required region. Okay, this is my y equal to 2, x equal to 3 and this is my required region. Got it guys? समझ में आया? वैसे तो यहाँ से देख के समझ में आ सकता है कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, y is greater than 2. ठीक है, दोनों में इक्वल टू है तो मतलब लाइंस भी आएंगी आपकी, इसका भी अपर पार्ट और इसका भी अपर पार्ट. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन. ओके गाइज, गॉट इट? Yes, ma'am. सो योर लाइन इज 3x plus 2y less or equal to 12, x greater than or equal to 1, y greater than or equal to 2. अब अभी के लिए assume that this is my first line, so fill it as equality. क्या करेंगे? x y. सपोज आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0. x इक्वल टू 0 पुट किया, क्या मिला मुझे? 2y इक्वल टू 12. सो y इक्वल टू 6. ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस लाइन ओनली. अब पुट y इक्वल टू 0. y इक्वल टू 0 मतलब y वाली टर्म गई आपकी 3x इक्वल टू 12. सो x इज इक्वल टू 4. देखिए लाइंस जो है ना, उसके लिए पॉइंट आपको बहुत इजी मिल रहा है. सो यू कैन इजीली ड्रॉ लाइन. ये हो गई मेरी फर्स्ट लाइन. यहाँ पे भी मैं एज्यूम करूंगी x इक्वल टू 1 एंड हियर आई एम एज्यूमिंग दैट y इक्वल टू 2. अब कहाँ तक जाना है?
सो y एक्सिस पे मुझे जाना है अप टू 6 एंड फॉर x एक्सिस आई हैव टू गो अप टू 4. ओके, y एक्सिस पे अप टू 6, दिस इज माय पॉइंट 0 6. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, ये 1 2 3 and 4. Okay, you can go further also if you want. चलिए, so first line I am drawing is 3x plus 2y is equal to 12. So what are my points? 0 6. So ये मेरा हो गया first point. Second point 4 0. This point is 0 6. This is my 4 0. ओके, जितना क्लियर ग्राफ ड्रॉ करोगे ना उतना मजा आएगा. ये है इक्वल टू इज ऑल्सो 12. सो आई एम ड्रॉइंग अ कंटिन्यू लाइन. यस, ओके. सपोज माई लाइन इज लिटल बिट डांसिंग बट यू हैव टू मेक अ परफेक्ट लाइन. 3x plus 2y. यूज पेंसिल टू ड्रॉ ग्राफ ऑलवेज. Yes, you mention points and equation of line by pen, but you have to draw graph using pencil only. Pencil and scale use करो. चलिए, second line x equal to 1. x equal to 1 मतलब line is passing through 1. Again here it is also equal to, so I am drawing a continue line. This is my x equal to 1. 1 चला गया बेचारा. Okay, x equal to 1. Now second thing, y equal to 2. y equal to 2. अब आपको किसे देखना है? आपको सिर्फ ये जो ग्रे कलर है उसी को देखना है और वहीं से हम रीजन डिसाइड करेंगे. देखिए, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो आपको ये रीजन भी दिखाई दे. इट इज नॉट दैट स्मॉल वन. जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे वो स्प्रेड होगा, राइट? सो दिस इज माय फर्स्ट रीजन. किसी को कोई भी नंबर दे दो, डोंट वरी. 2 3, ये हो गया 4. दिस इज योर नंबर 5 लाइक दिस. दिस इज योर नंबर 6 अप टू इनफाइनाइट एंड दिस इज योर नंबर 7. ओके, चलिए पहले तो हम x का यूज कर लेते हैं. ओके, x ग्रेटर देन 1 है. ग्रेटर देन मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बट इट कांट बी 0. x 0 नहीं हो सकता. ओके, ग्रेटर देन 1 मतलब दिस पार्ट. ओके, अगर मुझे सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है तो मेरा रीजन क्या आएगा? दिस पोर्शन. मतलब मेरा नंबर 1 गया, नंबर 5 गया, नंबर 2 इज ऑल्सो गॉन. किसको सेटिस्फाइड किया हमने? 1 को. x ग्रेटर देन 1. x की वैल्यू 1 से ग्रेटर. ठीक है, चलिए y की वैल्यू ग्रेटर देन 2. यस, y की वैल्यू ग्रेटर देन 2 मतलब अपर पोर्शन. चलो, कौन से पोर्शन जो रिमूव होंगे? विच आर दैट पोर्शन? यस, 6 and 7 गॉन. अब मेरे पास सिर्फ 2 पोर्शन है, 3 and 4. अब ये वाला तो सेटिस्फाइड कर रहा है. देखिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, y की वैल्यू ग्रेटर देन 2. ये दोनों इनइक्वालिटी तो ये दोनों को सेटिस्फाइड कर रही है. सो नाउ दिस इक्वेशन इज माय. यस, यही इक्वेशन है जो मुझे फाइनल आंसर देगा. माय फाइनल डेस्टिनेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. अब प्लस है एंड लेस देन है. बोलिए, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन. देखिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी टाइम कि आपको लाइन का इक्वेशन हर बार लिखना है. दिस इज योर डिसाइडिंग लाइन. क्या है? प्लस है एंड लेस देन. हियर प्लस एंड लेस देन मतलब प्लस एंड लेस देन मतलब लोअर पोर्शन. तो मतलब ये आपका गया नहीं, ये गया. दैट इज ओके, फाइन. लेकिन हम एक बार चेक तो करेंगे ना. ठीक है, एक बार हम चेक करेंगे. तो किसके लिए चेक करेंगे? देखिए, 1 0 पुट करके चेक कर लो. 3 into 1 plus 2 into 0. बोलिए, लेस देन है ना.
yes, less than or equal to, so 3 is less than 12. तो मतलब lower portion is perfect. Okay, so number 4 is your required region. This triangle, देखिए हर एक जगह पे equality भी है, तो मतलब आपका पूरा triangle is your answer, including the line 3x plus 2y equal to 12, y equal to 2 and x equal to 1 भी उसमें include होगा. Okay, ऐसे 1 by 1 आप रिमूव करते जाओगे ना, so you will get your required region. This is the best method. जितनी मेथड्स मुझे पता है उसमें this is the best method. Okay, समझ में आया? सबको क्लियर? Yes, ma'am. Okay, so we go further on the next question. चलिए ये मैं निकाल देती हूँ, हमने जो पॉइंट चेक किया है वो मैं निकाल देती हूँ, so that's why we can include the next graph also here only. चलिए नंबर 3, 2x plus y greater than or equal to 6 and 3x plus 4y less or equal to 12. Yes, बेटा जितने भी इक्वेशन है ना वहाँ पे कहीं पे भी हमारा डेसिमल में नहीं आ रहा है. लाइंस आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमें डायरेक्ट एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमें पॉइंट्स में नहीं मिल रही है, डायरेक्ट इंटीजर मिल रहा है. देखिए लाइक दिस, हियर आई एम पुटिंग x इक्वल टू 0, सो y इक्वल टू 6. इफ आई एम पुटिंग y इक्वल टू 0, बोलिए 2x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लियरली x इक्वल टू 3. Okay, so this is my first 2 points for this line. अब suppose यहाँ पे भी है 3x plus 4y equal to 12. So I am putting x and y. चलिए x equal to 0 put करिए, बोलिए 4y equal to 12. So my point is y equal to 3. Yes. If I am putting y equal to 0, if I am putting y equal to 0, then my point is 3x equal to 12, x equal to 4. Yes, done. So this 2 line is for this line. This 2 point is for this line and this 2 points are for this line. Okay, यहाँ पे मेरे 2 points है 0, 6, 3, 0 and here 0, 3 and 4, 0. So मुझे y एक्सिस पे जाना है up to 6 and x एक्सिस पे जाना है up to 4. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. x एक्सिस पे up to 4, 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ओके, चलिए एकदम कट टू कट है. दिस इज योर 0, 6 and 3, 0. Equality is there in both of the lines, so I am drawing a continue line. This is my first line, which is the equation 2x plus y equal to 6. चलिए for second line, this is your next point 0, 3 and 4, 0. 0, 3 and 4, 0. This is again equality is here. So again I am drawing a continue line. Okay, 3x plus 4y equal to 12. So my line is done. अगर इनइक्वालिटी में नहीं समझ में आ रहा है तो अप टू दिस यू हैव टू ड्रॉ. यहाँ तक तो ड्रॉ करना ही है. अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ तक ड्रॉ कर लिया तो गाइस 2 मार्क्स इज योर्स. ओके, 1 टोटल मार्क इज फॉर ऑब्टेनिंग अ डिजायर रिक्वायर्ड रीजन. ठीक है, चलिए अब फिर से जो ये वाइट कलर है उसको भूल जाओ. दिस इज योर फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन. ये पूरा वाला 4, ये पूरा वाला जो जाएगा 3
this infinite portion is 1 and this is 2. चलिए फर्स्ट लाइन कौन सी है, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. प्लस है, ग्रेटर देन मतलब अपर पोर्शन. अब मैं करूं डायरेक्ट. दिस इज योर फर्स्ट लाइन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. ग्रेटर देन मतलब अपर पोर्शन, तो लेस देन वाले दो पोर्शन मेरे गए 1 and 4. अब आपको अगर चेक करना है, यू कैन चेक बाय पुटिंग 1 0. देखिए 1 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6. 2 इज नॉट ग्रेटर देन 6 मतलब आपका अपर पोर्शन. सिमिलरली यहाँ पे क्या है, चलिए सो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेटर देन मतलब अपर पोर्शन प्लस है, यहाँ पे प्लस है, लेस देन मतलब लोअर पोर्शन. किसका लोअर पोर्शन, दिस लाइन्स. विच इज योर लाइन, 3x प्लस 4y प्लस 12. देखिए दैट्स व्हाई आई एम always saying you that you have to compulsory mention the line. This is your second line, otherwise आपको हर बार ढूंढने चढ़ना पड़ेगा. पहली लाइन कहाँ पे है, this is your first line, equation is here. This is your second line. second line में क्या है, less than मतलब नीचे का पोर्शन. This is your second line, उसका नीचे का पोर्शन मतलब ये तो 2 नहीं हो सकता. देखिए अब दोनों साथ में, फर्स्ट लाइन ये है आपकी, उसका ऊपर का पोर्शन. सेकेंड लाइन इज दिस वन, उसका लोअर पोर्शन. तो ये दोनों सेटिस्फाइड किसको करेंगे, दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन. दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन. ओके, रिक्वायर्ड रीजन भी बोल सकते हैं आप, सॉल्यूशन सेट भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन रीजन भी बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. गॉट इट गाइज? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो टीचर. ओके, सबको समझ में आया ना? यस मैम. यस टीचर. चलिए, सो माय फर्स्ट लाइन इज x प्लस वाई, आई एम टेकिंग इक्वल टू 4. यहाँ पे भी सपोज आपका लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है, तो अकॉर्डिंग टू दैट योर आंसर विल बी चेंज. रीजन इज चेंज, तो वो आप एक्स्ट्रा में कर लेना. x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 एंड 2x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो वाला आप एक्स्ट्रा में होमवर्क में कर लेना. ओके, चलिए फॉर फर्स्ट वन. अब जब भी ऐसी लाइन है ना, बहुत इजी. देखिए x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y इक्वल टू 4 मिलेगा. कोएफिशिएंट ही नहीं है और बीच में भी प्लस है. सो अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगी तो ये टर्म निकल गई. सो x इक्वल टू 4, इजीएस्ट लाइन टू ड्रॉ. यहाँ पे क्या है गाइज, योर कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर. First time your constant term is not there, so if I am putting x equal to 0, x equal to 0, तो मुझे y equal to भी 0 मिलेगा. This is the most important property of line, कि अगर आपकी constant term is not there in ax plus by plus c equal to 0, हमने quadratic equation में भी देखा था कि अगर constant term नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशंस में देखा था कि कांस्टेंट टर्म इज नॉट देयर, तो क्या हो जाएगा कि आपकी लाइन जो है दैट विल बी पासिंग फ्रॉम 0 0. ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन क्या है मेन 0 0 से पास होगी. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके, तो मैंने क्या कर दिया, x इक्वल टू 0 पुट किया तो आंसर तो 0 आ गया, y इक्वल टू 0. तो अब y इक्वल टू 0 दूसरा पॉइंट में नहीं ले सकती. हर बार हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देन फॉर सेकेंड पॉइंट वी आर पुटिंग y इक्वल टू 0. अब यहाँ पे तो मैं वो नहीं कर सकती, तो यहाँ पे मुझे और कुछ सोचना पड़ेगा. लाइक हियर क्या होगा, दोनों आपके एक दूसरे के मल्टीपल होंगे. लाइक y is divisible by 2. So suppose मैं x equal to 1 पुट करूंगी, y equal to 2. आपकी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो मतलब y या फिर x डिविजिबल बाय होगा या फिर मल्टीपल होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं. तो यहाँ पे x इज अ मल्टीपल ऑफ y,
कैसे? बाई 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका y मिलेगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ। चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ तक जाना है? बहुत इजी है, 4 तक जाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन। चलिए फर्स्ट पॉइंट 0 4, फॉर फर्स्ट लाइन फर्स्ट पॉइंट 0 4, सेकेंड पॉइंट 4 0। ओके, यहाँ पे कंटिन्यू लाइन ड्रॉ नहीं करनी है एंड आई हैव टू चेंज द कलर ऑल्सो। I cannot draw continue line. So this is my first line. Which one? X plus y equal to 4. Next 2x minus y. चलिए उसके लिए first point is 0 0. Okay, मैं point लिखना भूल गई. This is 0 4. This is 4 0. Here it is 0 0 and next point is x coordinate 1, y coordinate 2, somewhere here. Somewhere here, yes. चेक करना, गलती से लाइन पे ड्रॉ मत कर देना। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट लाइन आपकी इंटरसेक्ट वही पॉइंट पे करेगी, ठीक है। देखिए आप 1 and 2 पुट करेंगे ना तो 1 plus 2 that is 3, greater than 4 नहीं है। So that point cannot lie on this line or अपर पोर्शन, नीचे के पोर्शन में आएगा। ओके चलिए, सो दिस इज माय ग्राफ। अब मैं नंबर्स दे दूं, ये वाइट जो है उसको भूल जाइए। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। ओके, ये मेरा हो गया 4। चलिए अब x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, ये वाली जो लाइन है मिडल में प्लस है। ग्रेटर देन मतलब यस, ग्रेटर देन मतलब अपर पोर्शन। तो ग्रेटर देन मतलब अपर पोर्शन ऑफ दिस लाइन, तो मतलब आपका बन गया अपर पोर्शन, मतलब ये लाइन का अपर पोर्शन बन गया, 4b गया। चलिए सेकेंड लाइन y है माइनस है लेस देन 0। देखिए यहाँ पे अगर डाउट हो रहा है ना तो इसी लाइन का अपर एंड लोअर पोर्शन बाकी है, तो थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लेते हैं। 1 0 पुट करके चेक कर लेते हैं। दिस इज माय इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या होगा बेटा? अगर मैं 1 0 पुट करूंगी तो यहाँ पे क्या होगा? x1 y0 तो इज इक्वल टू 2, लेस देन 0, नो इट इज नॉट लेस देन 0। मतलब फॉर 2x माइनस वाई लेस देन 0 के लिए ये 1 0 पॉइंट मेरा आंसर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि 1 0 जिस पोर्शन में है दैट इज नॉट माय आंसर, तो मतलब नंबर 3 गया। ओके, 3 नंबर मतलब कि लेसर पोर्शन इज नॉट सेटिस्फाइंग। वैसे भी माइनस है तो लेस देन मतलब हमें पता है अपर पोर्शन। यहाँ पे आपका आंसर ये आएगा 3। फॉर दिस इट सेटिस्फाइड। देखिए 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब एक्स्ट्रा में आपका आंसर कौन सा आएगा? 3 वाला। ओके, यहाँ पे योर आंसर इज नंबर 2। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू लाइन नहीं है तो मतलब आपको कंटिन्यू लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन नॉट सेटिस्फाइंग बट रिमेनिंग ऑल पॉइंट्स आर सेटिस्फाइंग। दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन। दिस इज माय रिक्वायर्ड रीजन। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 नहीं करते हैं, नंबर 6 कर लेते हैं। बहुत इजी है, फटाफट से हो जाएगा। ओके, नंबर 6, x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। चलिए दोनों लाइन ऐसी ही हैं। फर्स्ट वन x प्लस वाई इक्वल टू 6, x plus y equal to 6 and x plus y equal to 4। देखिए यहाँ पे भी
कोएफिशिएंट 1 1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है। x इक्वल टू 0 पुट करोगे y इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0 पुट करोगे x इक्वल टू 6। फिर से x 0 पुट करोगे y 4, y 0 पुट करोगे x 4। हो गया एकदम इजीली, राइट। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। कहां तक जाना है? ऑन y एक्सिस अप टू 6, ऑन x एक्सिस अप टू 6। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। चलिए फर्स्ट 0 6 एंड 6 0, फर्स्ट लाइन बहुत इजी 0 6। आई थिंक जब तक मुझे याद है आपने ऐसी लाइंस 9th में भी ड्रॉ की थी, 0 4 एंड 4 0। चलिए दिस आर माय पॉइंट्स। अब पहली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, विच वन? x प्लस वाई इक्वल टू 6 वाली, इक्वल टू दोनों में है, सो आई हैव टू मेक कंटिन्यू लाइन। चलिए परफेक्ट फाइन, x प्लस वाई इक्वल टू 6। सेकेंड लाइन इज, देखिए बोथ लाइन्स आर गोइंग पैरेलल। व्हाई? बिकॉज सिर्फ आपका कांस्टेंट टर्म चेंज है, बाकी कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y इज सेम, सो बोथ लाइन्स आर गोइंग पैरेलल। दिस इज योर x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब क्या करना है? इससे ग्रेटर, देखिए y इक्वल टू 6 से लेसर एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। देखिए यहाँ पे प्लस है, लेस देन मतलब नीचे वाला पोर्शन, मतलब दिस वन, और यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन 4 मतलब अपर पोर्शन। तो दोनों कहाँ पे कंबाइन करेंगे? ये इजी है तो हम 1 2 3 4 ले सकते हैं, ये 1 ये 2 एंड ये 3। इसमें छोटू 1, इसमें बिगर 1। x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 6 मतलब ये वाला पोर्शन नीचे वाला जाएगा, एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा 6 से छोटा। देखिए ऐसा है, x इज ग्रेटर देन 4 एंड x इज लेस देन 6, तो हमें क्या पता है? अप टू 4 to 6। यस, सो दिस इज आवर आंसर। मिडल पोर्शन इज आवर रिक्वायर्ड रीजन। Middle portion is our required region. Okay, got it?